तुम रोज रोज राम राम करते हो, रोज रोज साहिब साहिब करते हो, रोज रोज हरी हरी करते हो, तो ऐसे करने के साथ साथ आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए साहिब ने कहा साहिब साहिब क्या करें, और साहिब है प्रतीत, जो भरोसा है वही प्रतीत ही साहिब है। साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, और भैंस सींग साहिब भयो तो पंडित गायो गीत। तो कबीर साहब गरीबदास जी महाराज कहे कि केवल भैंस का सींग का ध्यान करने वाला था, उसको अपना साहिब मिल गया। जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ा नहीं, कभी पोथी भी नहीं पढ़ी उसने, और केवल प्रतीत के कारण, केवल भरोसा के कारण, केवल लगन के कारण उसको मालिक मिल गया। जो भैंस चराने वाला था कभी पढ़ा लिखा नहीं था। एक पंडित बहुत पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा बहुत था, उसके हृदय में प्रेम नहीं था। इसलिए साहिब ने सीधे वचन का कि ढाई आखर प्रेम के और पढ़े सो पंडित हो। क्या पंडिताई भूले प्राणी, अरे सत्य नाम जपो अमृत वाणी। जो सत्य शब्द है, सत्य नाम है, उसका भजन करो और प्रतीत करो, विश्वास करो। बिना प्रतीत जीव नहीं तरी, बिना प्रतीत कोई परमात्मा आपको नहीं तारेंगे। केवल नाम मुख से लेने से नहीं तार देंगे, क्योंकि अंदर में विश्वास चाहिए, प्रतीत चाहिए। तो जितने भी महल बने हैं उनमें अगर सीमेंट कमज़ोर हो तो क्या वो महल टिकेंगे? जितने भी महल बने हैं, घर बने हैं, इसमें सीमेंट कमज़ोर हो तो क्या वो घर बरसात के आगे टिकेंगे? नहीं। तो मजबूती सीमेंट की है, ऐसे ही आपको भी पक्का इष्ट पर विश्वास रखना होगा। जिस गुरु की शरण में जाओ, उस गुरु के चरणों में आपका ध्यान और विश्वास होना जरूरी है। विश्वास कम फलदायकम, विश्वास करोगे तो ये किसान विश्वास करता है तो फल मिलता है उसको, है। किसान खेत बोया तो घर में गाड़ा भर के धान विश्वास की बदौलत लाएगा। उसको विश्वास है कि बरसात आएगा, उसको विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। तो जितने बच्चे पढ़ते हैं सब विश्वास से ही तो आगे बढ़ते हैं। विश्वास है कि मैं परीक्षा में सफल होऊंगा। तो आपको विश्वास की आवश्यकता है। आत्मविश्वास जग जाएगा तब आप किसी को भी प्राप्त कर सकते हो, चाहे ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को, शिव जी को, चाहे आप आद्या शक्ति को, निरंजन को, आई माता को, चाहे जो है श्रिया माता को, चाहे आप कौन से भी भगवानों को प्राप्त कर सकते हो जब आपकी लगन होगी। परंतु एक विषय यहाँ पे दिया गया कि आपको लगन मेरी लागी रे मैं पायो निज नाम। तो जो अखंड नाम है, जो परमात्मा का, उसको आपको इस जन्म में पाना होगा। क्योंकि कुछ लोकांतर ऐसे हैं कि जहाँ जाने के बाद में, सुख भोगने के बाद में हंस वापस संसार में आ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मैं तुम्हें भक्ति के बारे में ज्ञान देता हूँ। सबसे पहली भक्ति जो है सरगुण भक्ति है। सरगुण में जो सच्चा है उसको मैं निर्गुण भक्ति में भेज देता हूँ। तो दूसरी भक्ति है निर्गुण भक्ति। जब निर्गुण भक्ति सीखनी मीरा को तो वो काशी चली गई। भगवान का आदेश हुआ कि आप गुरु धारण करो, तो वो गुरु धारण करने गई रविदास जी के पास, कबीर साहब के पास। तो कबीर साहब ने कहा कि मीरा तेरा लेख रविदास जी से है, इसलिए तुम रविदास जी की शिष्य बनो। जब रविदास जी की शिष्य बनोगे तब तुम्हें आगे का बोध होगा, आगे का ज्ञान होगा। तो राम कसम से कौन बड़ा हूँ तो गुरु कीन, और 3 लोक के वेदणी गुरु आगे आधीन। तो साहिब ने प्रश्न पूछा है कि राम जी से, कृष्ण भगवान से कौन बड़ा है बताओ, कि मुझे नहीं मालूम। उनके गुरु बड़े हैं,
गुरु बड़े गोविंद से और मन में देख विचार, और हरि सिरजे त्योहार है गुरु सिरजे भव पार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो निर्गुण भक्ति में क्या करना चाहिए? निर्गुण भक्ति में अपने गुरु को भगवान मालिक समझ करके गुरु का ध्यान किया जाता है, और फिर निरंजन निराकार पार ब्रह्म की उसको प्राप्ति होती है। और जो सत्य भक्ति होती है उससे आगे की 3 तरह की भक्ति होती है। पहले सरगुण, फिर निर्गुण, और फिर सतपद। तो सतपद की भक्ति आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, जाय जाय मथुरा काशी, किस्तूरी मृगा के नाभि, वो ढूंढत फिरे बन घासी, संतो पानी में मीन प्यासी, मैं सुनी सुनी आवत हंसी। तो इस तरह से 3 तरह की सृष्टि है, याद रखना। क्योंकि अब आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। याद रखना कि संसार सृष्टि 3 तरह की है। पहली सृष्टि मन माया ने बनाई। मन माया ने बनाई मतलब निरंजन आद्याशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलके जो संसार बनाया, जो शरीर बनाया, इसमें सर्दी जुकाम सब होता है। तो ये मायावी सृष्टि है। तो मायावी सृष्टि में माया 3 प्रकार की है। पहली माया है जमीन, जेवर, धन, संपत्ति, वस्तुएं, ये सब जड़ जो बोलती नहीं, ये माया है। दूसरी माया है चेतन, बेटा बेटी, दोहिता दोहिती, पोता पोती, लड़पोता पड़पोता, जो भी है वो सारा जो संसार है, स्त्री का हो पुरुष का हो, शरीर सबकी माया है। ये शरीर भी माया है। दूसरी चेतन माया। तीसरी माया है जड़ माया। जड़ माया 1 नंबर, 2 नंबर चेतन माया, 3 नंबर में वाणी माया। जितनी वाणी चलती है ये भी एक माया है। इसमें जो सत शब्द है वो भजने योग्य है, और सत शब्द से इस जीव का कल्याण होना है। तो माया कितने प्रकार की होगी? 3। और सृष्टि कितने प्रकार की होगी? 3। पहले सृष्टि कौन सी? पहली मायावी सृष्टि है। जो इनके मालिक कौन है? निराकार निरंजन। इसके मालिक कौन है? निराकार निरंजन। और बनाई कैसे? ओमकार से। ओमकार शब्द से ये संसार बनाई। इसलिए हर देवता के आगे ओम लगता है। लगता है कि नहीं? आप कोई भी देवता का नाम का उपदेश लोगे, उसके आगे ओम लगेगा। ओम लगा तो ओम का मतलब ये सृष्टि जो 3 लोक 14 भवन और शून्य तक निरंजन का राज है। शून्य तक निरंजन का राज है। दूसरी सृष्टि बताता मैं। पहली सृष्टि मायावी सृष्टि, जिनके मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या शक्ति और निरंजन। दूसरी सृष्टि है जो अचिंत की सृष्टि है, वो जीव सृष्टि है। जब ये जीव सतपद से सोहम पद में आया और जिसमें ये जीव बना, तब ये माता के गर्भ में आया। तो सोहम का मतलब श्वास में और जीव आया शरीर में। तो जब ये जीव सतपद से आया तो सोहम में आया, सोहम से गिरा तब फिर ओम में आया, ओम में आया तो ये शरीर पाया। तो ये शरीर पाया ओमकार से। तो ओम से काया भई, सोहंग से मन होय, नी अक्षर की श्वासा भई, और सत कबीर के जोय। सत कबीर कहते तू अपने आप को जोय, यानी ओम से तो तेरी काया भई और सोहम से मन होय। जो आपके पास मनीराम है ये सोहम से हुआ। तो मायावी संसार मन ने बसाई, वो निराकार निरंजन है। और उसके आगे अक्षर ब्रह्म की सृष्टि, अर्थात आगे की जो सृष्टि है वो जीव सृष्टि है, और उसका मालिक अचिंत पुरुष कहते हैं। और उसके आगे जो हंस है वो है सतलोक में रहते हैं। अमर लोग से आए बंदे फिर अमरापुर जाना, और कहत कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना। तो आगे की जो सृष्टि है तो वह हंस, जितने भी हंस है आत्मा हंस, तो वो अमर लोक के रहने वाले, तो उसको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं।
जो 16 ब्रह्म हुए उनका अलग अलग उनका ब्रह्मांड है, अलग अलग वो रहते हैं। बस ये निरंजन की सृष्टि में ही अकाल मृत्यु होती है, इस निरंजन की सृष्टि में ही ये संसार व्यवहार होता है। बाकी जो सृष्टियाँ हैं उनके अंदर अलग अलग उनका नियम कानून होता है। तो आपकी आत्मा सत्य से गिर करके अभी इस ओमकार में आई हुई है, इस शरीर में आई हुई है। तो इस शरीर में भी ब्रह्मा के देश से पैदा हुई और मृत्यु लोक में आई। तो मृत्यु लोक अमर लोक का हंसला मृत्यु लोक में आई। कहवे कबीर सा धर्मदास ने और सोहम बीण बजाई। आया व्यापारी सतनाम का हटिया चालो मेरे भाई। सोहम शब्द अक्सर मूल है, सतगुरु हाट लगाई और चतुर चतुर सौदा करे और मूर्ख पछताई। आया व्यापारी सतनाम का और हटिया चालो मेरे भाई। तो ये मीरा की कथा हमने क्यों सुनाई? क्योंकि ये आपकी भूमिका बनाएगी, भक्ति करने की भूमिका बनाएगी। जैसे सबसे बड़ी तलवार होती है कि सुई होती है? सबसे बड़ी तलवार होती है कि सुई होती है? बताओ क्या होती है? तलवार बड़ी होती है, पर सब जगह तलवार काम में नहीं ली जाती। जहाँ पर सुई काम आएगी वहाँ पे सुई से ही काम होगा। अगर आपके पाँव में कांटा चुभ गया तो वहाँ पर तलवार काम नहीं आएगी। इसलिए आपको भूमिका पार करोगे तब सतलोक का आपको अनुभव होगा। अभी तो आपको भूमि का जमाना है, प्रतीत करना है। मकान अभी ऊपर आया है, जब वो मकान आगे आगे बढ़ेगा तब मंजिल बढ़ेगा। तो नीचे की मंजिल जिसकी अच्छी है, मीराबाई ने जो भक्ति की, तो उसकी सच्चाई देखकर, मीराबाई की सच्चाई देखकर, उसका ब्रह्मचर्य देखकर, उसका त्याग देखकर, मीराबाई का जो है सात्विक अहंकार हट देखकर, और कबीर साहब ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हुए और साहब बोले कि तुम रविदास जी की शरण में चली जाओ। तो रविदास जी सतगुरु मिलिया माने पूरा दी सुकरी सीर। तो उन्होंने फिर उसको आगे का रास्ता दिखाया और सतगुरु कबीर साहब के सानिध्य में मीराबाई जी रह करके नी अक्षर की प्राप्ति करके अमर लोक चले गए। तो सतगुरु मिलिया सब दुख विछड़िया। तो सतगुरु की भक्ति करते करते सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए ये सीढ़ी सीढ़ी से हमें चढ़ना होता है। इसलिए कथा करो करतार की, और जिस कथा में आपको सीखने को मिले वो कथा जरूर सुनो। वो कथा सुनने से आगे नाम लेने में प्रीति होती है, नाम का प्रकाश होता है, दृढ़ता जमती है। इसलिए आप कथा सुनने का सदा स्वभाव रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज इतना ही ठीक।